पाकिस्तान को पूरे ढांचे को बदल दिया। पाकिस्तान की संसद ने रक्षा बलों से नए कानून और राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण से जुड़े कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी है और इसका सबसे बड़ा चेहरा पाकिस्तान की सेना प्रमुख और अब नए रक्षा बल प्रमुख असीम मुनीर है। सवाल यही है कि आखिर मुनीर को मिला क्या? लेकिन कहानी सिर्फ मुनीर की नई ताकत की नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का इतिहास हमें एक और सैन्य शासन का याद दिलाता है, परवेज मुशर्रफ। मेरे साथ पाकिस्तान की नई सैन्य ताकत को बिल्कुल आसान भाषा में समझिए कि कैसे मुनीर परवेज मुशर्रफ की राह पर चल रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में वो पाकिस्तान की तख्ता पलट कर दें, पाकिस्तान की सत्ता को ही पलट दें। पाकिस्तान की संसद ने असल में दो महत्वपूर्ण कानूनों को मंजूरी दी है। पहला पाकिस्तान रक्षा बल अधिनियम 2026 और दूसरा राष्ट्रीय कमान प्राधिकरण संशोधन अधिनियम 2026। इन कानूनों का संबंध पाकिस्तान की उस नई सैन्य कमान व्यवस्था से है जिसकी नींव 27वें संवैधानिक संशोधन के जरिए पहले ही रखी जा चुकी थी। इस बदलाव के बाद रक्षा बल प्रमुख का नया पद बनाया गया और असीम मुनीर पाकिस्तान के पहले रक्षा बल प्रमुख बने। अब नए कानूनों ने इस पद के कामकाज और अधिकारों को कानूनी आधार दे दिया, जिससे पाकिस्तान की थल सेना, नौसेना और वायुसेना को एक साझा संचालन व्यवस्था में लाने की कोशिश हुई। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के आधिकारिक रिकॉर्ड में दोनों विधेयक 20 अगस्त 2026 को पारित दर्ज हुए। आज का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कानून में लिखा क्या है, बल्कि ये भी है कि इससे पाकिस्तान में सेना और चुनी हुई सरकारों के बीच ताकत का संतुलन कितना बदल सकता है और पाकिस्तान खतरे में जा सकता है। तमाम सारी बातों के बीच पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर टिकी हुई है, मुनीर पर टिकी हुई है, क्योंकि उनके हाथ में आ गया है परमाणु बम का रिमोट। लेकिन मुनीर की जो नई ताकत है, वो ताकत सिर्फ युद्ध के समय तीनों सेनाओं की कमान तक सीमित नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव में से एक है सैन्य अधिकारी और जवानों की सेवा से जुड़े अधिकार। नए रक्षा बल कानून में रक्षा बल प्रमुख को सैन्य कर्मियों की सेवा से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है, जिसमें सेवानिवृत्ति, सेवा से हटाना यानी कि नौकरी से हटाना, सेवा में बनाए रखना, इस्तीफा और कुछ दूसरे सेवा संबंधी फैसले। इसके अलावा सेवा की अवधि और सेवानिवृत्ति से जुड़े कुछ मामले में भी रक्षा बल प्रमुख की भूमिका रखी गई है। किसी भी सेना की सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? उसके अधिकारी और उसकी नौकरी की व्यवस्था। कौन कब पद पर रहेगा, कितने समय तक रहेगा, सेवा में रखा जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा, जो आसिम मुनीर के हाथ में आ चुका है। यानी कि पूरी पाकिस्तान की सेना में वो जब चाहे किसी को रख सकते हैं और तब चाहे जब किसी को हटा सकते हैं। अब आते हैं उस कड़ी पर जो सीधे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जुड़ती है। नई कमान व्यवस्था में रक्षा बल प्रमुख को प्रधानमंत्री का मुख्य सैन्य सलाहकार बनाया गया है। यानी कि रक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में रक्षा बल प्रमुख प्रधानमंत्री को सैन्य मामलों पर सलाह देने का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में शामिल किया गया है। यही से पाकिस्तान में सेना और चुनी हुई सरकार के बीच ताकत के संतुलन को लेकर बहस शुरू हो गई है, क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में सेना का राजनीतिक प्रभाव हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। और अब सवाल यह है कि क्या नई व्यवस्था सेना की ताकत को सिर्फ रक्षा तक सीमित रहेगी या उसका राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ेगा? क्योंकि पाकिस्तान में जो सेना में है उसकी नजर हमेशा पाकिस्तान की सत्ता पर होती है, सत्ता के प्रमुख पद पर होती है। इसलिए बात उस हिस्से की भी कर लेते हैं जिसका नाम आते ही पाकिस्तान की सैन्य ताकत का सबसे संवेदनशील पहलू सामने आ जाता है, और वो है परमाणु हथियार और रणनीतिक कमान। नेशनल कमांड अथॉरिटी एक्ट में संशोधन करते हुए पुराने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के संदर्भ में नए सीडीए व्यवस्था के बदलाव किया गया है और कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड को भी अथॉरिटी की संरचना में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य नई सैन्य कमान व्यवस्था को पाकिस्तान की रणनीतिक सैन्य व्यवस्था के साथ जोड़ना। यानी कि पाकिस्तान ने अपनी परमाणु और रणनीतिक सैन्य व्यवस्था को भी बदलते हुए सैन्य ढांचे के साथ जोड़ दिया है।
और ये सबको हाथ आ चुका है मुनीर के।